तो ऑस्ट्रेलिया जो है वो कैसे जा सकते हैं और वहाँ पर इनको स्टूडेंट वीज़ा कैसे मिलेगा? तो मैं तारुफ कराऊंगा, हमारे साथ आज गेस्ट मौजूद हैं जनाब अमजद अली रयानी साहब, सर आपको वेलकम कहते हैं। उसके अलावा आप रजिस्टर्ड माइग्रेशन एजेंट भी हैं। सर OEVS मीन्स ओशनिया एजुकेशन एंड वीज़ा सर्विस। ओके। उसके अलावा जो है वहाँ पे एक ग्रोइंग पॉपुलेशन है, एक ग्रोइंग कंट्री है। इट्स अ वेरी बिग टूरिज़म डेस्टिनेशन। कहा जाता है कि ऑस्ट्रेलिया के अगर आप अपनी पूरी ज़िंदगी एवरीडे एक बीच पे जाएं तो भी ऑस्ट्रेलिया के तमाम बीचेस को कवर नहीं कर सकते। ऑस्ट्रेलिया में मसद जाने के कौन कौन से तरीके हैं? ऑस्ट्रेलिया का स्टूडेंट वीज़ा रेशो एक सेलेक्टिव टारगेट मार्केट के लिए है, लेकिन स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज़ बहुत अच्छी मौजूद है ऑस्ट्रेलिया में। तो आप रिकमेंड करेंगे कि बैचलर्स यहाँ कर लें ताकि थोड़ा सा ज़रा मैच्योर एज भी हो जाए, कुछ अपने वहाँ काम खुद करने पड़ते हैं सारे जाके, तो खुद वहाँ पे इजीली जो है वर्क कर आगे बढ़ सकें, तो मास्टर्स करें वहाँ जाके? नहीं, मैं वैसे जो है वो रिकमेंड ये करूँगा कि मास्टर्स तो डेफिनेटली बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, लेकिन बैचलर्स को अब जो है वो हम पाकिस्तान में जो है वो बहुत एक्सप्लोर किया जा रहा है, वो बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। द अर्लियर यू गो द बेटर यू हैव द माइग्रेशन चार्जेस। दैट्स गुड, अमेजिंग। अच्छा, अब ये फरमाएं कि अगर बैचलर्स वहाँ करना है तो इसका मतलब यहाँ का इंटर एक्सेप्टेबल है? बिल्कुल। या अच्छा, अब एक बोर्ड का भी बड़ा मसला है ना कि भाई कराची बोर्ड से कर रहे हैं, यानी जो लोकल बोर्ड है जिस शहर में भी आप हैं, या आप आगा खान बोर्ड से जा रहे हैं, या आप A लेवल्स कर रहे हैं, तो वो क्या करके जाएं? अच्छा, देखें, O लेवल्स A लेवल्स की डेफिनेटली एक अपनी वैल्यू है वो, क्योंकि वो कैम्ब्रिज सिस्टम है और वो वर्ल्ड वाइड रिकॉग्नाइज्ड है। लेकिन अच्छी चीज़ ये है कि पाकिस्तान के तमाम बोर्ड्स एक्सेप्टेड है मेजॉरिटी ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ में। तो आप अगर कराची बोर्ड से भी कर रहे हैं, गवर्नमेंट के सिंध बोर्ड से भी कर रहे हैं, तो भी कोई इशू नहीं है। मेजॉरिटी ऑफ द बोर्ड्स आर एक्सेप्टेड। ईयर 12, हाँ, आपकी परसेंटेज पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। अगर आपका इन बोर्ड से हैं तो शायद बोर्ड परसेंटेज ज़्यादा होगी, रिक्वायर्ड होगी। आगा खान बोर्ड पे शायद थोड़ी कम होगी। A लेवल O लेवल पे थोड़ा सा लोअर लेवल वाले को भी ज़्यादा एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो एकेडमिक परफॉर्मेंस पे वेरी करता है, लेकिन एक्सेप्टेंस तमाम बोर्ड्स की। अच्छा, कोई जो जैसे ये स्टूडेंट सामने बैठे हुए हैं, तो ये तो ऑलरेडी बैचलर्स कर रहे हैं जी, तो जो ऑलरेडी बैचलर कर रहा हो या उसका 1 सेमेस्टर या 2 सेमेस्टर हो चुका हो, वो क्या करें? अच्छा, उसमें क्रेडिट ट्रांसफ़र्स की भी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, या जब आप बैचलर्स कंप्लीट कर रहे हैं तो आप उसी बैचलर कंप्लीट करने से पहले अपनी प्रिपरेशन रखें। आपने जो है, हमारे पास अक्सर लोग आते हैं जो थोड़ा सा बोरिंग सी टॉक है, लेकिन एक ये है कि फ़ाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स जो है वो बहुत अच्छा प्रोफाइल है, लेकिन बैंक स्टेटमेंट जितना दिखाना है, जितने फ़ंड्स दिखाने वो रेडी नहीं होते। तो वो उसकी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स जो है वो 2-3 महीने, 4 महीने, 6 महीने लग जाते हैं। दैट क्रिएट्स अ बिगेस्ट चैलेंज। तो अगर आप अपने बैचलर के दौरान ही इन सारी चीज़ों को प्रिपेयर कर लें तो वो एक बहुत बड़ा मैटर करता है। आपने पढ़ना क्या है आगे, वो प्रिपेयर कर लें कि कौन सा कोर्स पढ़ना है। अगर आपने यहाँ पे IT किया है तो आप वापस अगर मास्टर्स ऑफ IT करना चाहते हैं तो क्यों, या आप उसमें कोई थोड़ा सा डिफरेंशिएट करना चाह रहे हैं, आप MBA करना चाह रहे हैं, या आप साइबर सिक्योरिटी करना चाह रहे हैं, अगर आपने यहाँ पे जो है वो नर्सिंग की है या फार्मेसी की है, तो आप पब्लिक हेल्थ से रिलेटेड कोर्सेज करना चाह रहे हैं, हेल्थ सर्विस मैनेजमेंट। आप ये फरमा रहे हैं कि साल ज़ाया नहीं होगा? बिल्कुल ठीक है, मतलब जो टाइम आपने यहाँ पढ़ा है ये भी क्रेडिट आवर्स भी ट्रांसफर हो सकते हैं? 100% वो क्रेडिट आवर्स बिल्कुल ट्रांसफर हो सकते हैं। अच्छा, अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये आ जाता है कि जनाब पैसे कितने खर्च होंगे? ठीक है भाई, ऐसा तो ये ज़रा जानते हैं, लेकिन ब्रेक के बाद देखते रहिए प्रोग्राम हमारे पास। वेलकम बैक। हमारा पाकिस्तान के साथ हाजिर खिदमत है। आज हम हैं मोहम्मद अली जिन्ना यूनिवर्सिटी कराची में, और हमारे साथ अमजद साहब मौजूद हैं जो कि बड़ा ज़बरदस्त गाइड कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के हवाले से। और बात हो रही थी लास्ट सेशन में कि स्टूडेंट वीज़ा कैसे हासिल किया जाए। तो सर, अब एक बड़ा चैलेंज जो है वो है फाइनेंसिस का, कि कितने पैसे चाहिए अगर वहाँ बैचलर्स करना है, मास्टर्स करना है? देखें, इसमें जो है वो बहुत ज़्यादा वेरी करता है, लेकिन जो है वो अराउंड $12,000 to $15,000 एक्सपेंसेस, ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स में एक्सपेंसेस हैं। पाकिस्तानी कितने होंगे? पाकिस्तानी जो है वो तकरीबन आप समझ लें 25 से 30 लाख। ठीक है, अच्छी बात यह है कि हम इसको US डॉलर में नहीं बोल रहे हैं, तो कन्वर्जन रेट का बड़ा एक बेनिफिट है अभी भी, क्योंकि वो 170 और ये वन गो में खर्च करने होते हैं? ये इनिशियल एक्सपेंसेस हैं जो फर्स्ट 3-6 मंथ्स में हम उसमें वहाँ की सेमेस्टर फीस को भी इंक्लूड करें। ये जाने से पहले
पहले मगर करना जाने से पहले करने हैं। हाँ। इसमें मेरा हमेशा फ़िलासफ़ी होती है कि प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट केस सिनेरियो। अक्सर आपको स्कॉलरशिप ग्रांट्स मिल जाती है, अगर आपको जो है वो इनिशियल सेमेस्टर फ़ीस हाफ पे हो सकती है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके ज़रिए इनको रिड्यूस किया जा सकता है, लेकिन समवेयर बिटवीन 20 to 30 लाख और आप ये फरमा रहे हैं फॉर 1 ईयर, फॉर 1 सेमेस्टर, 1 सेमेस्टर फीस इंक्लूडेड। दिस इज 6 मंथ, 6 मंथ्स। 6 मंथ। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद देखें उसमें दोनों अपॉर्चुनिटीज़ हैं। उसमें जो है वो पार्ट टाइम वर्क अपॉर्चुनिटीज़, ऑस्ट्रेलिया की सबसे अच्छी बात यह है कि उसमें 20 आवर्स ऑफ वर्क यानी कि 40 आवर्स फोर्टनाइट जो है वो 48 आवर्स फोर्टनाइट अवेलेबल है। तो आप वर्क अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं जिस, और प्लस ऑब्वियसली अगर आपके पास कोर्स सिलेक्शन में आप इससे चीपर कोर्स सिलेक्शन भी कर सकते हैं, तो अफोर्डेबल कोर्स सिलेक्शन भी की जा सकती है। अच्छा, स्टूडेंट वीज़े में वहाँ पे आप ये तो आपने सिर्फ कोर्स फीस की बात की है जी, उसके अलावा जो है वो वहाँ आपका स्टे करना वो कैसे होगा? देखिए ऑब्वियसली आप जो है वो जब आप अपनी ऑर्गेनाइज करते हैं अपॉर्चुनिटीज़ को, तो आप वहाँ पे बहुत से लोगों का कोई फ्रेंड फैमिलीज़ होते हैं, तो वो अकोमोडेशन और ये सारी चीज़ें काफ़ी रीज़नेबल अफोर्डेबल है। लेकिन हॉस्टल भी होता है अवेलेबल? हॉस्टल्स अवेलेबल हैं, आपके फैमिलीज़ अवेलेबल हैं। अब जैसे हम लोग हैं, अब मैं एक जो है वो आई वुड ऑलवेज़ प्रेफर कि मेरा कोई भाई या कोई जो कि, और हमारे लिए भाई या बहन एवरी पाकिस्तानी है। हाँ, अच्छा जी बिल्कुल, कि एक पाकिस्तानी अगर हमारे साथ आके रह रहा है तो हमें भी एक हमारी कॉस्ट कम हो जाएगी और हमें एक जानने वाला मिल जाएगा। जरूरी नहीं पाकिस्तानी सर, आप इंडियन के साथ भी रह सकते हैं, बांग्लादेशी के साथ भी रह सकते हैं, बिल्कुल रह सकते हैं, इजिप्शियन के साथ भी रह सकते हैं, किसी के साथ भी वहाँ रह सकते हैं। बिल्कुल रहा तो किसी के साथ भी जा सकते हैं, लेकिन एक कम्युनिकेशन अच्छी हो जाती है ना, कि हम मैच हार रहे हैं तो फिर मैच के बारे में बात करके किसी के साथ गिला शिकवा कर सकते हैं आपस में, थोड़ा सा कि ऑस्ट्रेलिया ने हरा दिया हमें फिर से, तो वो बात की जा सकती है थोड़ी सी। तो कम्युनिकेशन, तो बहुत से लोग अपने कम्युनिटी इवेंट्स जो है, अब ईद है कोई नहीं है, अगर घर में एक बंदा है तो एक गैदरिंग बन जाती है, तो लोग गैदरिंग्स बुलाते हैं। तो उस लिहाज से कॉस्ट कटिंग सेविंग्स जो है वो फैमिलीज़ के साथ, या आप बहुत से लोग हैं वो स्कूल फ्रेंड, कॉलेज फ्रेंड्स, यूनिवर्सिटी फ्रेंड्स एक साथ एक हाउस में रह जाते हैं, तो उससे कॉस्ट काफ़ी कम हो जाती है। तो वो कॉस्ट इज़ नॉट एन इशू, इट्स नॉट अ वेरी एक्सपेंसिव। अच्छा, ये बताएं कि शादी के बाद भी अगर किसी का दिल चाह रहा हो पढ़ने का, कपल जा सकता है? यस, इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट येस, कि हर केस में नहीं, कि अगर वो राइट क्वालिफिकेशन है तो डेफिनेटली बैचलर्स में डिफ़िकल्ट होगा, वेरी डिफ़िकल्ट होगा, लेकिन मास्टर्स में वी हैव गॉट सक्सेसफुल केसेस इन द पास्ट एंड वी विल गेट फ्यूचर एज वेल। अच्छा, अब एज अ स्टूडेंट चले गए, उसके बाद वापस आने का दिल नहीं चाह रहा, वहाँ वहीं पर बोला भाई हमें पासपोर्ट चाहिए ऑस्ट्रेलिया का, क्या करें? उसके लिए सबसे पहला आंसर ये है कि मैं भी वापस नहीं आया। अच्छा, तो मैं भी स्टूडेंट वीज़ा पे गया था, और आई थिंक सबसे ज़्यादा क्विकेस्ट अपॉर्चुनिटी अगर किसी प्रोफेशनल के लिए है, आई नो यूएस इज़ अ डिफरेंट मार्केट उस लिहाज से, लेकिन अगर कोई प्रोफेशनल अपनी स्टडी पाथवे से वहाँ पे सेट होना चाह रहा है तो उसके लिए ऑस्ट्रेलिया सबसे क्विकेस्ट अपॉर्चुनिटी है, जिसमें एक पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा मिलता है आपको, जो कि 1.5 ईयर से लेके 2.5 साल तक जो है, 2 साल 3 साल तक जा सकता है, डिपेंडिंग आपने कहाँ पढ़ाई की है। उस दौरान आप अपने पॉइंट्स को इंक्रीज़ करते हैं, अपनी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को इंक्रीज़ करते हैं, एंड टू बी ऑनेस्ट मेजॉरिटी लोग जो है वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी से कितना टाइम कितना लगता है सर पासपोर्ट तक पहुंचने में? अगर राइट तरीके से कंटिन्यू किया है तो आफ्टर स्टडी इट कैन बी एज क्विक एज 2 years एज वेल, 2.5 years। अगर ओवरऑल आफ्टर द एजुकेशन 1 year से 2 years के दौरान अगर राइट स्टडी है, तो द मोर राइट स्टडी की डेफिनेशन बहुत सिंपल है कि हमें वो देखना है कि आपका इंटरेस्ट किस में है, प्लस आप उसमें अपनी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकते नहीं कर सकते। मेरे पास कई लोग आते हैं कि यार ऑस्ट्रेलिया में मैं क्या पढूं जिससे पीआर हो जाए। मैं ये बोलता हूँ यार वो पढ़ो जिसमें वहाँ की डिमांड लिस्ट में तो है, लेकिन आप वो काम भी कर सकते हो। अब आप जो है वो शेफ़ जो है, आप टेरेबल खाना बनाते हैं लेकिन आपने शेफ़ की स्टडी कर ली है, तो अब वो चीज़ें डिफ़िकल्ट हो जाएगी। मतलब मेरे लिए भी टॉर्चर हो जाएगा कि इस वाले रेस्टोरेंट में नहीं जाना है क्योंकि वहाँ शेफ़ जो है वो माशाल्लाह है। तो वो एक चीज़ है कि आपने अगर अपनी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लोर किया हुआ है विद द डिमांड लिस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया, वहाँ की जो ऑक्यूपेशन लिस्ट है, वहाँ की जो शॉर्टेज लिस्ट है, तो ऑस्ट्रेलिया अपना प्रोसेस स्किलफुल लोगों के लिए आसान करता जा रहा है और नॉन स्किलफुल लोगों के लिए मुश्किल करता जा रहा है। इससे मुराद क्या है? रजिस्टर्ड माइग्रेशन एजेंट, और उसका एक नंबर भी है आपका 2014488। व्हाट इज़ द मीन ऑफ दैट? अच्छा, रजिस्टर्ड माइग्रेशन एजेंट वो है जिसके पास लॉ की, माइग्रेशन लॉ की क्वालिफ़िकेशन है,
मेरे पास विक्टोरिया यूनिवर्सिटी से जो है ग्रेजुएट डिप्लोमा ऑफ माइग्रेशन लॉ शामिल है, प्लस वहाँ पे जो है वो आपके पास जो है वो हम उनकी एक लाइसेंसिंग बॉडी है जिससे एक्रेडिटेड है। हमारा जो एवरीडे रूटीन है वो माइग्रेशन के वीज़ास, चाहे वो स्टूडेंट वीज़ा हो, चाहे वो पेरेंट्स के परमानेंट सेटलमेंट हो, चाहे वो पार्टनर वीज़ाज़ हो स्पाउस से रिलेटेड, यहाँ से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ पे वहाँ बंदों को लेके जाना, उनके लिए एम्प्लॉयमेंट वीज़ाज़ हो, वो परमानेंट स्किल माइग्रेशन हो, यानी वो लोग जो ऑस्ट्रेलिया में जो है वो परमानेंटली सेटल होना चाह रहे हैं बेस्ड ऑन यहाँ के एक्सपीरियंस। यहाँ का सिविल इंजीनियर है। ये चलें, ये फरमाएं कि कौन लोग ले सकते हैं माइग्रेशन, कौन लोग ले सकते हैं, मतलब कौन लोग जा सकते हैं? जी बिल्कुल। तो वहाँ पे जो है वो माइग्रेशन के लिहाज से जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि उनके पास बैचलर्स या मास्टर्स डिग्री हो जो ऑस्ट्रेलिया में रिकॉग्नाइज्ड है। वो ऐसी यूनिवर्सिटी से हो जो ऑस्ट्रेलिया की रिकॉग्नाइज्ड क्वालिफिकेशन में यानी पाकिस्तान की कोई भी यूनिवर्सिटी ऐसी कि जो रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं जी, वहाँ से आपने बैचलर्स कम से कम किया हुआ हो। बिल्कुल। लेकिन इसमें जो है वो सबसे बड़ा डिफरेंस ये आ जाता है कि नॉट एवरी HEC रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी का बैचलर ऑस्ट्रेलिया के बैचलर के इक्विवेलेंट हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ठीक है।